हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.1 का फिफ्थ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें कहा है टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इन रेशियो 3:7 फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स। उन्होंने कहा कि पैरेललोग्राम में हमें टू एडजेसेंट एंगल्स दिए गए हैं जो पास में होंगे, टू एंगल्स, ठीक है, और उनकी रेशियो हमें दी गई है 3:7, ठीक है। अब जब रेशियो में सम दिया गया और वो उनके साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं, एक्स लगाते हैं जो नंबर्स दिए गए होते हैं, और उनका सम करते हैं, ठीक है। लेट एंगल ए हमने मान लिया 3x है और एंगल बी क्या है हमारे पास 7x है, ठीक है। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, हमें पैरेललोग्राम का जो प्रॉपर्टी पता है ना, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल किसके बराबर होती है, 180 के बराबर होती है। इसलिए हमने एंगल ए प्लस एंगल बी कर दिया तो किसके बराबर आ गया 180 के, ठीक है। एंगल ए की वैल्यू 3x थी और बी की 7x थी, इक्वल टू हमने 180 के रख लिया। 7 + 3 कितना हो गया, 10x हो गया, इक्वल टू 180। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, जो मल्टीप्लाई में साथ नंबर था वो हमने डिवाइड कर दिया। अब 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई, हमारे पास क्या आ गया 18। x की वैल्यू कितनी आ गई 18 डिग्री। इसी तरह से एंगल ए है। अब देखो एंगल ए 3x मानकर चले थे ना, 3 के साथ x है, x की वैल्यू 18 है हमारे पास, उसे मल्टीप्लाई करेंगे, 18 3 = 54 आ गया। इसी तरह से एंगल बी है, 7 है और 7x है, 7 यहीं पर रहने दिया और x की वैल्यू 18 फिल कर दी, हमारे पास क्या आ गया 126। अब हमें पता है ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। अब ए हमारे पास 3x है तो सी भी 3x था, ठीक है। अगर बी एंगल हमारे पास 7x है तो डी भी हमारे पास 7x होएगा। इसलिए हम अगर हमारे पास ए की वैल्यू 54 आई है, डेट मीन्स के सी की वैल्यू भी क्या आएगी 54 आएगी। इसी तरह से बी की वैल्यू जो हमारे पास आई है 126 वही डी की वैल्यू आएगी, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन 6 है, इन पैरेललोग्राम WXYZ फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स, ठीक है। एंगल हमें y80 दिया गया है, ठीक है, और हमें सभी एंगल्स पता करने हैं। अब हमें पता है कि वाई हमें एक ही एंगल दिया गया, डेट मीन्स के इसका ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। अगर वाई 80 है तो डेट मीन्स के डब्ल्यू भी 80 होगा, ठीक है। सिर्फ हमने क्या करना है, दूसरी साइड को चाहे एक्स ले लो चाहे जेड ले लो, मतलब एडजस्टेंट एंगल्स ले लो, ठीक है, इनका सम कर लो तो हमें या एक्स मिल जाएगा या जेड मिल जाएगा। एज योर विश, यू कैन फाइंड एनी एंगल, एक्स भी फाइंड आउट कर सकते हो और जेड भी कर सकते हो, ठीक है। एंगल वाई हमने मान लिया एक्स है, हमने पास वाली जेड मान के चल रहे हैं कि ये एडजस्टेंट एंगल है, ठीक है। तो जेड हमने पता करना है। सम ऑफ एडजस्टेंट एंगल्स किसके बराबर आ गया 180 के। इस तरह से एंगल वाई प्लस एंगल जेड लिखेंगे तो किसके बराबर आ गया 180 के बराबर आ गया। अब वाई की वैल्यू हमें दी गई है 80 है और जेड हमने फाइंड आउट करना है, इसलिए z एज इट इज़ आ गया और 180 में से हम क्या कर देंगे 80 माइनस कर देंगे, z की वैल्यू क्या आएगी 100 आएगी। इस तरह से हम जानते हैं जैसे कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और हमें पता लग गया कि y 80 है तो w भी 80 होगा। अगर z हमारे पास 100 है, डेट मीन्स कि x भी हमारे पास क्या आएगा 100 आएगा, ठीक है। अगर इनको पता करना हो, अगर आपका आंसर सही है तो आप इनका सम कर सकते हो। 180 आ गया ना, अब प्लस इनमें 180 और कर दो तो क्या आ जाएगा 360, ठीक है। क्योंकि मतलब ये तो हमें दो ही एंगल्स है ना पता, तो दो मतलब जो इनका सम है इनको दोबारा प्लस करोगे तो 4 एंगल्स हमारे मेजरमेंट आ जाएंगे और 360 हमेशा इनका सम होना चाहिए। 7th सम आ गया हमारे पास इन पैरेललोग्राम बेस्ट BEST एंगल बी हमारे पास दिया गया 105 है, फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स। इसमें भी हमने सभी एंगल्स पता करने हैं। हमें पैरेललोग्राम दी गई है BEST, ठीक है। एंगल भी हमें दिया गया 105, डेट मीन्स के एस भी हमारे पास क्या आएगा 105। अब हमने टी या ई पता करना है, एक पता कर लिया डेट मीन्स का दूसरा हमें अपने आप पता चल जाएगा। अब देखो एंगल टी पता करना है, सो ये वाली साइड हमने ले ली। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स किसके बराबर होता है 180 के। एंगल भी कितना है 105 और एंगल टी कितना है वो हमने पता करना है, 180 के इक्वल रख दिया, 105 हमने लिख दिया, एंगल टी एज इट इज़ रह गया और 180 के इक्वल रख दिया, ठीक है। अब देखो एंगल टी यहीं पर रहने देंगे और 180 में से 105 को हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। एंगल टी क्या आ गया हमारे पास 180 में से 105 गए तो हमारे पास 75 आ गया, वो आ गया एंगल टी 75 है तो एंगल ई भी क्या आएगा 75। इस तरह से हमें पता है कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल बी और एंगल एस एक दूसरे के इक्वल है 105 के, और एंगल टी और एंगल ई भी क्या है इक्वल है 75 के, ठीक है। 105 है और दूसरा 705 है। अब सम करोगे तो 180 बन गया ना हमारे पास। अब ये 180 है, डेट मीन्स 2 एंगल्स और प्लस करेंगे तो 360 आ गया, डेट मीन्स कि हमारा आंसर सही है। इस तरह से 8th सम है मेरे पास, फाइंड एक्स एंड वाई इन पैरेललोग्राम। एक्स वाई फाइंड आउट करने हैं, हमें ये पैरेललोग्राम दी गई है ABCD हमने अज्यूम कर ली है, ठीक है। इनमें एंगल्स दिए गए हैं 4x, बी पर दिया गया है 100, सी पर दिया गया है 80 और डी पर दिया गया है 5। अगर फोर एंगल्स दिए गए हों फिर हम क्या करते हैं ऑपोजिट एंगल्स हम क्या एक दूसरे के इक्वल रख देंगे,
ठीक है। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, हमें पता है ना ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। सो 5y किसके ऑपोजिट है, 100 के, हमने ऑपोजिट रख दिया। अब y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। 100 जो 5 था मल्टीप्लाई हो रहा था y के साथ, वो उसे क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। इसी तरह से दूसरा ऑपोजिट एंगल है, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी है ना, तो 4x किसके इक्वल रखेंगे, 80 के, और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 80। अब x के साथ जो 4 लगा हुआ है, 4 उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 4 80 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 20। x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। इस तरह से बी पार्ट है 8th सम का, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। इसमें भी हमने वही करना है, 4 एंगल्स दिए गए हैं, 4 एंगल्स जब दिए गए हों तो ऑपोजिट एंगल्स हम एक दूसरे के इक्वल रखकर उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, एक्स और वाई की। अब 5y हमने x पहले ले लिया, 3x इक्वल टू 60 के बराबर रख दिया। x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 60 से 3 को डिवाइड करेंगे, हमारे पास x की वैल्यू आएगी 20। इसी तरह से y 5y है, उसे इक्वल रखेंगे 120 के, और y की वैल्यू क्या निकलेगी, 120 डिवाइडेड बाई 5, जो 5 इसके साथ था। 5 2 ज़ा 20 सॉरी 10, 5 4